प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि टीआरई 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम यांत्रिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो टीआरई 4 में आने की पूरी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उपयोग करता है। तो तृतीय नियम क्या कहलाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है साथियों कि आप जितना इधर से बल लगाएंगे उतने ही बल जो है उधर से लगाए। जैसे आप पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो पृथ्वी भी आप पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी। ठीक ना साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर जो है बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिसमें पहला सवाल जो है आप लोगों के सामने यह जो है हाल फिलहाल में साथियों 2023 का जो टीआरई जो है 1 हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित कौन है, तो तीरंदाजी। यह आयोग द्वारा आंसर सेटिस्फाइड किया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो साथियों गैलीलियो ने गति के ऊपर पहली बार यानी कि सर्वप्रथम परिभाषित किया। आगे बढ़ते हैं साथियों, बल गुणनफल होता है, किसका गुणनफल होता है साथियों, आप लोगों को पता होगा F बराबर होता है ma, यानी कि m हो गया द्रव्यमान और a हो गया त्वरण एक्सीलरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है। तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है साथियों। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है साथियों। तो अपकेंद्रण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, यह साथियों अपकेंद्रण पर साथियों बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपकेंद्रण पर ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कपड़ा धोने वाला मशीन जो वॉशिंग मशीन के बारे में क्या है, वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालना यह भी अपकेंद्रण पर है साथियों। इस टाइप से साथियों आपको जो है अपकेंद्रीय बल यानी अपकेंद्रण के बारे में साथियों अच्छे से यह एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। हो सकता है टीआरई 4 में इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछने को मिलेगा और आप लोग सही सही आंसर टिक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है साथियों। तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। तो आप लोगों को याद होगा साथियों P बराबर क्या होता है, m भी होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे में भी हो जाएगा, m बराबर होगा कि नहीं, ये गुना में थे। तो वही पूछ रहा है साथियों, पदार्थों के संवेग यानी P और वेग मतलब v, ठीक ना, इसके अनुपात मतलब बट्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जैसा कि यहाँ भी दर्शाया गया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थितिज घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो रोलिंग घर्षण में किया जाता है। रोलिंग घर्षण में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, इससे घर्षण कम हो। क्वेश्चन नंबर 8, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बस
सीधी सड़क पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेजी मोड़ लेती है। बस में बैठी यात्री जो है, देखिए जब दाईं ओर मुड़ेगा बस तेज से, तो यात्री बाईं ओर भागेगा तो बाईं ओर झुकेगा, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर झुकेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे प्रस्तुत किया है, आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक ना। नेक्स्ट है 14, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, जूल में किया जाएगा।